कि 1990 से पहले आप लोग शोषण किया करते थे और अभी भी मिजाज में वही है, मगर आप लोग अब नहीं कर पाते, क्या सही है? हुजूर, हमारा मिजाज तो तब भी वही था, आज भी वही और कल भी वही रहेगा। मिजाज मेरा तब भी वही था, आज भी वही और कल भी वही रहेगा। यादव से आप लोग डरते हैं क्योंकि उन लोगों ने उनकी राजनीति ने आप लोगों को साथ दिया। ऐसा है ना कि डरते तो हम ईश्वर से ही केवल हैं, बाकी किसी माई के लाल से डरते नहीं हैं। जिस कुल में पैदा लिए हैं, जिस कुल में पैदा लिए हैं, अरे अंग्रेज से तो डरे नहीं, बड़े बड़े आक्रांताओं से तो डरे नहीं, घास की रोटी खाना पसंद किए लेकिन किसी के सामने झुकना पसंद नहीं किए। नंद मोहन जी हॉट चैम्बर है, वो शुरू से लोग उनको जानता है और वो बोले हैं नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। ये तो दिखाता है कि 2023 में आप इतना शोषण करने के लिए उतारू हैं, कभी नहीं। 1990 में क्या हम कभी नहीं, 90 के दशक में ये शोषण किए। इस देश में जो ठाकुरों का योगदान है, क्या उसको भुलाया जा सकता है? कि भाई जी को जो जानता है, या हम लोग जाने हैं, बचपन से जाने हैं, तो वो 440 करंट है, वो 220 नहीं है। तो उनसे आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए। वो रहते तो सही में उठा पटक कर देते, लेकिन आज वो समय नहीं है। एक भाषण ने बिहार में भूचाल मचा दिया, राजनीतिक भूचाल। और वो भाषण क्या था कि आनंद मोहन ने एक बयान दिया, राज्यसभा सांसद मनोज झा, जो उन्होंने एक कविता पढ़ी थी संसद में, राज्यसभा में, उसके बदले में कि अगर हम वहां पे सदन में होते तो जुबान उखाड़ कर फेंक देते। अमित सिंह जी, आप भी जिस समाज से आते हैं, जो टाइटल लगाते हैं वो भी ठाकुर लगाते हैं, बिहार के युवा नेता, कद्दावर नेता में से एक। अब बताइए आप लोग ऐसा कैसे करते हैं भाई? इतना शोषण कीजिएगा, राजद कह रही है। देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सारे दर्शकों को। ये जो मनोज झा जी प्रकरण लाए हैं ना संसद में, तो सबसे पहली बात कि संसद में उस वक्त जिस बिल पे बहस हो रही थी, वो बिल कौन सा था? महिला आरक्षण बिल। तो हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाने चले थे, पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो इस मुद्दे को उठाते कि महिलाओं को आज तक आरक्षण नहीं दिया गया, अगर दिया भी गया तो इसका फलाफल 29 में क्यों निकल रहा है, वर्तमान में क्यों नहीं निकल रहा है, स्वागत योग्य बातें होती। 35% ही क्यों, 50% क्यों नहीं दिया गया, ये स्वागत योग्य बात होती। लेकिन एक बात जानते हैं, हम जिस कुल में हैं या आप जिस कुल में जन्मे हैं, गर्व है कि हम क्षत्रिय हैं, आपको भी अपने ऊपर गर्व है जिस कुल में भी हैं। जो व्यक्ति अपने संस्कार को ही भूल जाए, उसको क्या कहिएगा? मतलब आप किसी को डराइएगा, धमकाइएगा, छीन लीजिएगा, शोषण कीजिएगा, गर्व है आपको? नो शोषण। मैं इतिहास बता देते हैं। ये जैसे बोले पहले तो कि वो ब्राह्मण नहीं है, उनको ये स्पष्ट लोगों को जान लेना चाहिए। बात कर रहे हैं मैं बता रहा हूं। मनोज झा मनोज झा अपने मुंह से कहे कि मैं जनेऊ नहीं पहनता, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा अवश्य हुआ हूं, लेकिन मैं ब्राह्मणवाद को नहीं मानता, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, वो बोले हैं, ऑन द रिकॉर्ड है। खैर छोड़िए उन बातों को, अब आइए इस पहलू पे। वो बोले कुआं ठाकुर का, तालाब ठाकुर का, खेत के हल मूठ पे हाथ किसी और का, अनाज ठाकुर का। हम जरा यह पूछना चाहते हैं कि इसी देश में महाराणा प्रताप भी पैदा लिए, किसके साथ लड़ाई लड़े, किसके साथ खाना खाए? भीलों के साथ। नहीं भुलाया जा सकता है। ये क्या कर रहे हैं देखिए, इनकी भाषा इतनी विषैली क्यों है? ये जिस घर के प्रोडक्ट है ना, उस घर की बुनियाद, राष्ट्रीय जनता दल की बुनियाद, इनके नेता की पूरी राजनीति की बुनियाद किस पे टेकी है? जातीय उन्माद पे, धार्मिक उन्माद पे। यही बिहार है ना, यही लालू जी थे ना। कौन कटा रहा था? नरसंहार का जो इतना बड़ा तोहफा बिहार को मिला, जो पूरे विश्व में आज तक इतना नरसंहार किसी राज्य में नहीं हुआ होगा जितना बिहार में नरसंहार हुआ, उसके प्रणेता कौन थे? और उस वक्त ठाकुर कौन थे? ठाकुर का मतलब क्या? जो छत्रपति है, जो शासन कर रहा है, जिसमें शक्ति है, जिसमें पावर है। चंदा मामा दूर के, जो कहानी वो कविता पढ़ रहे थे, आज चंदा मामा दूर के हैं क्या? अरे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए ना। पिछले 15-20 वर्षों से, लगातार 30 वर्षों से आप ही जैसा ढोंगी समाजवादी लड़ रहा है। आज तक अपने दल से एक सिंगल दलित व्यक्ति को राज्यसभा भेजे क्या लालू जी? राष्ट्रीय जनता दल से विधानसभा भेजे ना भाई, विधान परिषद नहीं भेजे ना। क्यों नहीं भेजे राज्यसभा? क्यों नहीं भेजे?
ठाकुर आप थे, राज्य के मुखिया आप थे। पत्थर तोड़ने वाली एक महिला को भेजा था, नाम किसको बोल रहे हैं? नहीं, राज्यसभा किसी को नहीं है भेजा राज्यसभा राज्यसभा किसी को नहीं भेजे हैं। जो मनोनयन सांसद वो अपने बल पे लड़के जीत के गई है। अरे टिकट तो इन्हीं का था ना। टिकट किसी को दें, टिकट किसी को दें। आज ये क्या चाहते हैं बिहार में? फिर से वही जातीय उन्माद। अब बताइए। अच्छा एक चीज, अगर कोई बोल देता है राज्यसभा में तो ये गलत नहीं है कि आप बोलिएगा कि जबान खींच के फेंक देंगे, ठाकुर पना नहीं है तो क्या है, धमकाइएगा? नहीं, बता रहे हैं जो आनंद मोहन जी बोले, हाँ। हम उस बात से इत्तेफाक रखते हैं। हाँ। ये हमारा संस्कार नहीं है, लेकिन आदरणीय आनंद मोहन जी हॉट चैम्बर है। हाँ। वो शुरू से लोग उनको जानता है। हाँ। और वो बोले हैं नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। ये तो दिखाता है कि 2023 में आप इतना शोषण करने के लिए उतारू है, कभी नहीं। 1990 में क्या हम कभी नहीं। 90 के दशक में ये शोषण किए, ये ठाकुर थे, ये इस राज्य को चला रहे थे, तो किसका खेत छीना? वो जो हल के मुठ पे हाथ, वही पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित। पिछड़ा का मतलब क्या होता है? सिर्फ यादव समाज। अति पिछड़ा का मतलब सिर्फ वही है। क्या है कि 90 तक आप लोग शोषण करते आए थे, लालू यादव आए तो गरीबों को आवाज दे दिया, इसीलिए चुपते हैं लालू यादव आप लोग। नहीं, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। गरीबों को वो आवाज दे दिए, तो कितने गरीब को कटवाए इसका भी रिकॉर्ड देख लीजिए उलट के। इसी बिहार में न कटवाए? कितने यादव समुदाय के लोग मारे गए, किसी को पनपने दिए? और क्या राष्ट्रीय जनता दल में आज वर्तमान में उदाहरण जानिए कि 5-5 मंत्रालय लेकर उनके पुत्र बैठे हुए हैं ना, और कोई काबिल नहीं है उस पार्टी में। तो नीतीश जी भी 6 मंत्रालय से ज्यादा लिए। अरे क्या दिक्कत? नीतीश जी तो मुख्यमंत्री हैं, वो भी उप मुख्यमंत्री है। किस पे? तो उप मुख्यमंत्री किसी और को क्यों नहीं बनाए? किसी दलित को बना देते उनके पार्टी में। किसी मुस्लिम को, कहते हैं ना कि मुस्लिम के हम हिमायती हैं। ये अब्दुल वारिस सिद्दीकी को साजिश के तहत हरवाया गया ना जी। उनके मूल सीट को छुड़वा के दूसरे सीट पर भेजा गया। किस लिए? चूंकि अब्दुल वारिस सिद्दीकी बौद्धिक क्षमता रखते हैं, कद है उनका, उनको ना हरवाया गया। और ये ठाकुरवाद की बात करते हैं। ठाकुर का मतलब वह होता है जो समाज में संतुलन बनाकर रखे। ठाकुर का मतलब वह होता है जो छत्रपति बन के राज करे। राज वो अब हमारा इतिहास रहा है। लालू यादव से आप लोग डरते हैं क्योंकि उन लोगों ने उनकी राजनीति ने आप लोगों को साथ दिया। ऐसा है ना। हाँ। कि डरते तो हम ईश्वर से ही केवल हैं। हाँ। बाकी किसी माई के लाल से डरते नहीं हैं। जिस कुल में पैदा लिए हैं, जिस कुल में पैदा लिए हैं, अरे अंग्रेज से तो डरे नहीं, बड़े बड़े आक्रांताओं से तो डरे नहीं। घास की रोटी खाना पसंद किए, लेकिन किसी के सामने झुकना पसंद नहीं किए। तो आदरणीय लालू जी से क्या डरना? आज तो लोकतंत्र है। लेकिन जो इस परिपाटी पे वो बिहार को लेकर जाना चाह रहे हैं, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि बिहार को फिर से अपने पुत्र को मुख्यमंत्री पद पे आसीन कराने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ जातीय उन्माद फैलाना चाह रहे हैं। कल क्या लिखे? अगर किसी गरीब, किसी पिछड़ा, किसी अति पिछड़ा बोलता है आपके सामने, कुर्सी पे बैठता है, तो ये उन्माद थोड़ी है। नहीं, कहां तो हम कहां कह रहे हैं? तो कह रही है कि बराबर में आंख डाल के कोई बोलने वाला आ गया तो उन लोग को उन्मादी लग रहा है। वाह वाह, वेरी गुड। तो आप क्यों नहीं अपने बराबरी में किसी गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित को बिठा रहे हैं? क्यों नहीं? हम तो पूछे कि क्यों नहीं अब्दुल वारिस सिद्दीकी को डिप्टी सीएम बनाया गया? क्या वो काबिल कम थे कम क्या? या उनके पार्टी में और भी बौद्धिक क्षमता रखने वाले लोग नहीं हैं जिसको पेंडुलम बनाकर रखे हुए हैं? 5-5, 10-10 मंत्रालय खुद ये बनेंगे, इनके पुत्र बनेंगे, इनकी पुत्री बनेगी, उसके बाद बचेगा तो कोई बनेगा। कुछ करते होंगे तो चाहते होंगे ना मेरा बेटा आ गया। क्यों चाहेंगे? लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है। तो लालू यादव थोड़ी जिता दी, उसको जनता जिता के भेजा तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को। लालू यादव थोड़ा, तो वही टिकट दे देते किसी और को। अरे तो बाकी 2 ही टिकट ने अपने परिवार में दिया, बाकी सारा पद तो अपने परिवार में रख लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद रहेंगे, पार्टी का सारा क्रीम पद अपने पास रखेंगे, मंत्रालय का सारा क्रीम अपने पास रखेंगे। क्यों रखे हैं? क्यों नहीं हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार? 5-5 मंत्रालय, 5-5 चुनाव नजदीक है इसलिए नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात आप बोले हैं कि तो चुनाव नजदीक था तो ये और मैसेज देना चाहिए था ना इनको कि हम मुस्लिम बिरादरी से भी लिए, दलित से भी लिए, महादलित से भी लिए, सारे बिरादरियों से मिलकर हम लिए हैं, वो मैसेज जाता। ये कौन सा मैसेज दे रहे हैं? चलिए एक आखिरी सवाल। बोलिए। आप बोल रहे हैं कि आप आनंद मोहन की बातों से को समर्थन करते हैं? नहीं, समर्थन नहीं करते। अच्छा, समर्थन नहीं करते। ये भाषा उचित नहीं थी, लेकिन वो आवेश में बोल गए। ये कैसे है कि ये हरकत सही नहीं था, उसने जो किया वो गलती कर दिया? ऐसा थोड़ी होता है। देखिए, ऐसा है ना
कि भाई जी को जो जानता है, हाँ। या हम लोग जाने हैं, बचपन से जाने हैं, तो वो 440 करंट है, वो 220 नहीं है। हाँ। तो उनसे आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए। हाँ। वो रहते तो सही में उठा पटक कर देते, लेकिन आज वो समय नहीं है। हाँ। मैं इस बात को बता रहा हूं कि वर्तमान में बिहार के युवाओं को, बिहार के वासियों को यह समझना होगा कि 90 के दशक में बिहार को ढकेलने की साजिश चल रही है। पुनः जातीय उन्माद फैलाना, कोई अतिशोक्ति कहना नहीं होगा कि पुनः ये राज उसी दौर में नरसंहार के दौर में मत लौट जाए। एक आखिरी सवाल, ईमानदारी से बोलिएगा। बिल्कुल। जो राजद आप लोग पे आरोप लगाती है कि 1990 से पहले आप लोग शोषण किया करते थे, और अभी भी मिजाज में वही है, मगर आप लोग अब नहीं कर पाते, क्या सही है? हुजूर, हमारा मिजाज तो तब भी वही था, आज भी वही, और कल भी वही रहेगा। मिजाज मेरा तब भी वही था, आज भी वही, और कल भी वही रहेगा। लेकिन हम शोषण नहीं किए, हम शोषण करने वालों को पाले। भूल गए क्या? कौन दिया था? बीपी सिंह भी वही ठाकुर थे ना। कौन दिया? आज ये गरीबों की आवाज दिए हैं। बीपी सिंह जी ने अपने कलेजे पर पत्थर चलाकर मंडल कमीशन लागू करवाया देश में, तब तो आज इस वंचित, शोषित, दलित सारे वर्गों को आवाज मिला। ये कहां से आवाज देने वाले हो? आनंद मोहन के साथ हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना साथ में? हाँ, बिल्कुल है। चलिए ठीक है, तो आनंद मोहन के समर्थन में खड़े हैं और साथ में कहा कि देखिए हमारा मिजाज वही था, हमने लोगों को आवाज दी है। बाकी जो कहते हैं कि लोगों को हमने आवाज दी, उनके ही राज में, उनके ही शासन में सबसे ज्यादा नरसंहार हुआ है। लोग इस दुनिया को अलविदा कहे हैं, बाकी वो किस मुंह से कहेंगे जिन्होंने सारा मंत्रालय और सारा पद अपने घर में रख लिया। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।